हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में प्रतिभूति किसे कहते हैं और प्रतिभूति के प्रमुख प्रकार को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रतिभूति एक प्रकार का वित्तीय साधन है जिसका कुछ मौद्रिक मूल्य होता है, जिसे सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिभूति सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया गया एक वित्तीय साधन है, उपकरण है, टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से सरकार और संस्थाएं पैसे प्राप्त करती है। वर्तमान में सरकार, कंपनियां, निगम, बैंक आदि जनता से विभिन्न ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करती है। ऋण के लिए जो प्रपत्र निर्गमित किया जाता है उसे प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूति कई प्रकार का होता है। हम आज की इस वीडियो में प्रमुख प्रतिभूति बॉन्ड, शेयर, ट्रेजरी बिल और डिवेंचर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शेयर को देख लेते हैं। शेयर को हिंदी में अंश कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी कंपनी में भाग या हिस्सा या अंश। एक कंपनी के कुल स्वामित्व को लाखों, करोड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है। स्वामित्व के प्रत्येक टुकड़ा को शेयर कहते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे कंपनी में, उसी प्रकार से उनका स्वामित्व या हिस्सेदारी होगा। इस प्रकार किसी कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा या अंश या टुकड़ा शेयर कहलाता है। शेयर की खरीद बिक्री शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में होता है। अब हम लोग दूसरा प्रमुख प्रतिभूति बॉन्ड की ओर चलते हैं। बॉन्ड सरकार और कंपनी दोनों के लिए पैसा जुटाने का एक प्रमुख साधन है, एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल्स है। बॉन्ड के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कंपनियां तीनों अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा एकत्र करती है और बदले में उन्हें एक प्रमाण पत्र देती है, जिसे बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड को ऋण पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बॉन्ड एक पत्र या लेटर के फॉर्मेट में होता है। इस बॉन्ड पर फेस वैल्यू और उस पर मिलने वाला ब्याज दर भी लिखा होता है और यह बॉन्ड कितने समय के लिए है, यह भी उस ऋण पत्र पर लिखा होता है। बॉन्ड का संबंध दीर्घकाल से होता है। जब बॉन्ड का पीरियड खत्म हो जाता है तो तय नियम और शर्तों के अनुसार ब्याज दर के साथ मूलधन वापस मिल जाता है। इस प्रकार सरकार या कंपनी द्वारा लंबी अवधि के लिए जारी किया जाने वाला ऋण पत्र बॉन्ड कहलाता है। अब हम लोग तीसरा प्रमुख प्रतिभूति डिवेंचर की ओर चलते हैं। डिवेंचर एक वित्तीय उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, एक ऋण पत्र है, जिसके माध्यम से कंपनियां अपने व्यापार के लिए निवेशकों से दीर्घकाल के लिए पैसा उधार लेती है। अर्थात डिवेंचर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कंपनियां निवेशकों या डिवेंचर धारक से दीर्घकाल के लिए ऋण लेती है। इसके बदले में निवेशक या डिवेंचर धारक को निश्चित ब्याज देती है। यह ब्याज कंपनियां दो तरीकों से दे सकती है, या तो हर साल या फिर परिपक्व होने पर सभी साल का ब्याज और मूल राशि एक साथ देती है। यह ब्याज कितना होगा, किस तरह मिलेगा और कितने साल के लिए पैसा देना होगा, यह सब कुछ डिवेंचर पर लिखा होता है। डिवेंचर्स परिपक्व हो जाने पर निवेशक या डिवेंचर धारक डिवेंचर्स को कंपनी को वापस देकर अपना पैसा ब्याज के साथ वापस प्राप्त करता है। अब हम लोग चौथा प्रमुख प्रतिभूति ट्रेजरी बिल की ओर चलते हैं। ट्रेजरी बिल को शॉर्ट में टी बिल भी कहा जाता है। ट्रेजरी बिल एक वित्तीय उपकरण है
एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार अल्पकालिक ऋण लेती है। ट्रेजरी बिल एक अल्पकालिक प्रतिभूति है, एक प्रतिज्ञा पत्र है जिसे केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक जारी करती है, जो 1 वर्ष से कम अवधि की होती है। जब केंद्र सरकार को 1 साल से कम समय के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तब कम समय के लिए पैसों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ट्रेजरी बिल नाम से प्रतिभूति या प्रतिज्ञा पत्र लाती है। ट्रेजरी बिल को सरकार मनी मार्केट में लाती है, जहां से निवेशक इसे खरीदते हैं। ट्रेजरी बिल का निर्गमन अंकित मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है, परंतु परिपक्व होने पर अंकित मूल्य के बराबर भुगतान किया जाता है। इसमें अलग से कोई ब्याज नहीं दिया जाता। बिल का अंकित मूल्य या एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस का अंतर ही प्रॉफिट है। इस अंतर को ही ब्याज कहा जाता है। ट्रेजरी बिल में निवेश बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। इसके भुगतान में कोई जोखिम नहीं होता, क्योंकि इसे सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है। ट्रेजरी बिलों की सहायता से अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली अतिरिक्त तरलता को सरकार बहुत ही आसानी से समेट लेती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में प्रतिभूति क्या है, प्रतिभूति के प्रमुख प्रकार, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, ट्रेजरी बिल के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।